नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजा राम। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 8 में एक महान भारत के ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जिनके नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा है। हमारे देश में एक महान चक्रवर्ती राजा थे और वो राजा के नाम से हमारा देश नाम भारत पड़ा है। तो वो वैसे महान चक्रवर्ती राजा थे भरत, जिन्होंने सिंह के मुंह से दांत गिनने का प्रयत्न अपने बचपन में किया था। वैसे महान चक्रवर्ती राजा थे जो भरत के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पाठ का विषय है भरत। आज हम इस पाठ को समझेंगे और इसका विषय वस्तु का ज्ञान करेंगे। भरत पाठ के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने ये पाठ लिखा है। तो इस पाठ को यहां पर हमें समझना है कि एक बच्चा जो बालक होता है उसके अंदर कितना एक विराट स्वरूप के बारे में उसका अंदर जो साहस होता है उस बात को यहाँ पर भली भांति बताने का प्रयत्न किया गया है। तो उसमें पात्र निरूपण है जो 4 पात्र है। कौन कौन से पात्र है? एक नाट्यास्त्र उसको बोला जाता है, नाट्य का अंश। तो एक बालक है, बालक भरत। तपस्विनी पहली और दूसरी। तपस्विनी दूसरी और राजा दुष्यंत इन 2 तपस्विनियों और राजा दुष्यंत के साथ जो वार्तालाप होता है भरत के बारे में, इसी बात को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बताने का प्रयत्न किया गया है। दृश्य है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। बालक: अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत दूंगा। तो इस पाठ का एक शुरुआती दृश्य है कि जो दृश्य में एक स्त्री दो स्त्रियां एक बालक को देखती है। तो एक बालक होता है वो सिंह को घसीटते हुए आता है और उस सिंह को बोलता है कि सिंह, तू अपना मुंह खोल और मैं तेरा दांत गिनने वाला हूं। उस बात को राजा दुष्यंत और 2 तपस्विनियां देख रहे हैं कि ये बालक क्या कर रहा है। तो एक शब्द समूह के लिए एक शब्द है जिसको बोलते हैं तपस्विनी। तो तप करने वाली स्त्री, जिसको हम तपस्विनी बोलेंगे। पहली तपस्विनी है: और ढीले बालक, तू वन के इस पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जा रहा है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, जो ठीक ही है। तपस्विनी बोली कि हे सर्वदमन, सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला। दमन यानी अत्याचार करने वाले हे बालक,
तू ऐसा क्यों कर रहे है? एक बच्चा सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है तो तपस्विनी बोलती है सर्वदमन दमन करने वाले बालक, हम इस बच्चों को इन वन के सब जंगल के बच्चों को अच्छी तरह से रखते हैं और तू उनके पर अत्याचार कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से रहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा जा रहा है? दुष्यंत राजा इस घटना को देख रहा है, जो तपस्विनी वो बच्चों को बोल रही है, तो दुष्यंत राजा बोलते हैं कि मेरा जो प्रेम है, मेरा जो स्नेह है इस बालक की ओर क्यों उमड़ा जा रहा है? दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से यानी खुद से कहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जा रहा है? उमड़ा सा जा रहा है, मेरा जो स्नेह होता है, मेरा प्रेम है इस बालक के पास क्यों उमड़ा जा रहा है? दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न दे तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर नहीं है, मुख चीरता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक एक अवश्य कोई तेजस्वी पराक्रमी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। तो तेजस्वी अपरिचित शब्द जिसे हम समानार्थी शब्द बोलते हैं, तेजस्वी यानी पराक्रमी। हे पराक्रमी बालक, तू ऐसा क्या कर रहा है? तेरी चेहरे की जो चमक है, जो वो चमक से मैं खुश हो रहा हूं, ऐसा राजा दुष्यंत बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी बोलती है कि हे बालक, तू इस बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो शेरनी आएगी और तेरे पर टूट पड़ेगी। बच्चा बोलता है कि मुझे कोई डर नहीं है। पहले तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें खिलौने दूंगी। दूसरी तपस्विनी होती है, वो उसको लालच देती है कि हे सिंह के जो प्यारे बालक है, बालक तू सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें खिलौना देने वाली हूँ। खिलौना देने की बात आती है तो बच्चे कुछ भी होते हैं वो मान जाते हैं, लेकिन वो बालक आत्मसात कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? प्रश्न करता है, पहले खिलौना दो फिर भी बात करो। दुष्यंत फिर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं यानी खुद, दुष्यंत स्वयं से बात करता है। खुद बात करता है कि इसके हाथों में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। बच्चों को बोला जाता है, बच्चे को कि तू इस बच्चे को छोड़ दे और सिंह के बच्चे को छोड़ दे, बालक मैं तुम्हें खिलौना दूंगा। बालक बोलता है कि लाओ खिलौना। तो वो तपस्विनी दूसरी तपस्विनी को कहती है कि जाओ, अंदर मिट्टी का मोर बनाया हुआ है एक खिलौना, उसको लेके आओ, उसको हम दे देते हैं। पहली तपस्विनी, अभी, हाँ मैं अभी जाती हूँ। वो तपस्विनी जाती है, तब बालक इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दूसरी तपस्विनी जब जाती है तब बालक बोलता है कि जाओ अब खिलौना लेके आओ, तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलने वाला हूँ। दुष्यंत अपने आप ही इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसा बदल जाता है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंगों को धूली से अपनी गोद में ली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभाई दिखाते हैं, तुतले वचन बोलते हैं। तो अकारण, वो मनुष्य को धन्य है। अकारण, अकारण यानी बेवजह, बेवजह उज्जवल दांतों की शोभाई दिखा रही है, वो बच्चे तुतले वचन बोल रहे हैं।
दूसरी तपस्विनी करिए, क्यों रे ढीठ तू मेरी बात कान नहीं धरता। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे बालक तू मेरी बात को कान में क्यों धरता नहीं है। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा तुम यहाँ आओ और कृपा करके इस बलि बालक के साथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। बलि, बलि यानी बलवान। तपस्विनियां दोनों बोलती है, खिलौना देने की बात करती है, लेकिन वो बालक मानता नहीं है। फिर वो तपस्विनी कहती है कि हे रीठ, हे बालक तू क्यों मानता नहीं हमारी बात को, क्यों समझता नहीं है। फिर बोलती है कि कोई है इधर ऋषि कुमार। तब ऋषि कुमार दुष्यंत को देखकर उनको बोलती है, महाराज आप उसे बताइए, समझाइए और सिंह के बच्चे को उसके पास से छुड़ाओ, इस बलि बालक को। दुष्यंत अच्छा बालक के पास जाकर और मुंह से हंसकर, हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। तुमने तपोवन के विरुद्ध आचरण क्यों सीखा है। आचरण, व्यवहार। हे बालक, एक ऋषि कुमार के लिए ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आपने क्यों ऐसा सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे का शान तोड़ दिया। इतनी बात दुष्यंत राजा ने कही कि हे बालक तुम जो कार्य कर रहे हो आपके लिए अच्छा नहीं है और इससे तो आपके कुल की लाज जाएगी। इतना बोलता है तो बालक तुरंत ही अपना कुल के बारे में समझकर इतना निडर, इतना ऊंचे विचारों वाला होता है, तुरंत उस सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है। दूसरी तपस्विनी बोलती है कि हे बड़भागी, बड़भागी शब्द समूह के लिए एक शब्द बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला। ऋषि कुमार बोलते हैं कि आप छोड़ दो, तुरंत छोड़ देते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि बड़े भागी ऋषि कुमार ये ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत के सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान सकता, परंतु मेरे तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना है। और दुष्यंत के मन में ही एक विचार आ गया, हे तपस्विनी ये बालक है, उसके अंदर मुझे ऋषि कुमार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। भले ऋषि कुमार हो या ना हो, लेकिन उसके लक्षण ऋषि पुत्र जैसे हैं। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ, तो इस बड़भागी का कौन से बड़भागी का बेटा है, उसे कितना हर्ष होता होगा। हर्ष, हर्ष यानी आनंद। ऋषि कुमार दुष्यंत बोलते हैं कि भले ही ये ऋषि कुमार है या नहीं, लेकिन ये बालक के हाथ को छुए मुझे इतना आनंद होता है। तो उसके माता पिता कितने ऊंचे लक्षण वाले होंगे, कितने उनको हर्ष होता होगा, ऐसी बात हो करता है। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है, यानी बड़े आश्चर्य की बात है, दुष्यंत तुम्हें क्या आश्चर्य हुआ। दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। सूरत, सूरत यानी चेहरा, जो ये बालक की सूरत है वो आपसे रूबरू मिल रही है। ये बालक की सूरत आपसे मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इनने तुम्हारी बात मान ली है। तपस्विनी कहती है कि ऋषि कुमार आपने इस बच्चे को इतना ही बोला कि छोड़ दो, तो तुम्हें जाने बिना ये बालक ने उसको छोड़ दिया है और उसकी सूरत भी आपके साथ मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। दुष्यंत बोलते हैं कि ये तपस्विनी ये ऋषि कुमार नहीं है तो कौन से वंश का है। दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है, पुरु नाम के राजा के कुल का। पुरुवंशी शब्द समूह के लिए शब्द। पुरु नाम के राजा के वंश का बालक है, ये पुरुवंशी
दुष्यंत स्वयं से, इसलिए उसकी सूरत मुझसे मिलती है क्योंकि मैं भी पुरुवंशी हूँ। बच्चे को गोद से उठाकर पुरुवंशियों में यह तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्विनियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यही निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला इस प्रकार होगा कि ये बालक है, इसके अंदर मुझे निडरता दिखाई दे रही है। तो हमारा पुरुवंश का नियम है कि हम युवानी में हम ज्ञान मिलते हैं और फिर हम आगे जाके हमारे वंश के लिए अच्छा कार्य करते हैं। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा में हम कार्य करते हैं। फिर जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला यानी जितेंद्रिय, ये राजा, ये जितेंद्रिय बालक है और ये बालक तपस्वियों के साथ निडर रहा है। निडर यानी निर्भय, एकदम निर्भय है। और ये बालक आश्रम में कुटी बनाकर रहते हैं। कुटी यानी झोपड़ी। दुष्यंत कहते हैं कि हम जो पुरुवंशी है वो कुटी बनाकर रहते हैं और हमारे कुल का नाम, हमारे वंश का नाम गौरवान्वित करते हैं। तो इसीलिए ये बालक एक साधारण मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता, ये एक महान व्यक्ति है। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेश कब तक मिट जाएगा? जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी थी। हे परदेसी, दुष्यंत आपको पता नहीं है कि ये जो बच्चा है उसकी माँ थी, उसका नाम था मेनका। बालक के नाम का था मेनका और वो अप्सरा थी, देवलोक में रहने वाली स्त्री अप्सरा। जो स्त्री देवलोक में रहती है वैसे उसकी माँ है और उसकी माँ का नाम था मेनका। ये मेनका नाम की जो स्त्री है उसका ये बालक है भरत। भरत है वो मेनका नाम की जो स्त्री है उसका वो बालक है। उसी के प्रताप से इसका नाम देवपुत्र में इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजसी की पत्नी है? तो दूसरी तपस्विनी बोली, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री का बिन अपराध छोड़ दिया था उसका नाम मैं नहीं लूंगी। विवाहिता के एक राजा थे जिसने अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया था। शादीशुदा पत्नी को छोड़ दिया था, वैसा उसका पिता था, इसीलिए मैं उसको पिता को हम याद करने वाले नहीं हैं। दुष्यंत स्वयं से यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहल तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आती है। तपस्विनी और दुष्यंत के बीच में ये वार्तालाप होता है कि बालक का वंश क्या है। इसकी माँ मेनका नाम की एक स्त्री थी, अप्सरा थी, देवलोक की अप्सरा थी, उसका ये बालक है और उसकी माँ को उसका पति छोड़ दिया था बिन अपराध, विवाहिता यानी शादीशुदा में छोड़ दिया था, वैसा उनका बाप था और उसका नाम मैं लेने वाली नहीं हूँ। तब वो तपस्विनी आती है और मिट्टी का मोल लेकर आती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वधमन, यह शाकुंतल लवण्य देख। शाकुंतल लवण्य यानी पक्षी का सौंदर्य।
हे तपस्विनी, हे बालक, तपस्विनी बोलती है कि ये शकुंतलवण्य देख, यानी पक्षी का सौंदर्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? तो ये मेनका की जो थी, और वो मेनका की जो स्त्री थी उसका नाम था शकुंतला। तो ये भरत है, वो उसकी माँ मेनका की जो बेटी होती है वो शकुंतला का पुत्र था। ये शकुंतला है, ये भरत की माता। तो वो बालक बोलता है कि शकुंतल, ऐसा शब्द आता है शकुंतलावण्य, तो बोलती है कि शकुंतला कहाँ है मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए है सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को दे, दुष्यंत स्वयं के। इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री? यह वृतान मुझे व्याकुल करता है, मुझे भूख तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। वृतान, जब दुष्यंत को पता चलता है कि उसकी माँ का नाम शकुंतला है तो बड़े अचंभे में आ जाता है। वृतान एक घटना का वर्णन करने लगता है और वो व्याकुल हो जाता है। व्याकुल यानी बेचैन। और ये जानने के लिए तत्पर हो जाता है कि उसकी माँ जो शकुंतला है, जो शकुंतला को मैंने वर्षों पहले छोड़ दिया था, वही शकुंतला तो नहीं है। ऐसा मन में वो विचार करने लगता है। मुझे मूर्ख तृष्णा हो रही है। मूर्ख तृष्णा यानी प्यासे हिरण को जैसे प्यास लगती है, मूर्ख को प्यास लगती है, वैसी तृष्णा हो रही है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की मां से रक्षाबंधन कहाँ गया? वो बालक के हाथ से रक्षाबंधन देखती है तो रक्षाबंधन नहीं है। तपस्विनी देखती है कि वो बालक जो खिलौना होता है उसके साथ खेलने लगता है, तो बोलती है कि रक्षाबंधन कहाँ है? दुष्यंत के घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था, नहर यानी शेर के साथ खेल रहा था, नहर। दुष्यंत बोलते हैं कि जब ये बच्चे शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था तब इसके हाथ से यह गिर गया था, सो पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झूठता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत सुना। दूसरी तपस्विनी, ओ इसने तो उठा ही दिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था? ऐसा हुआ कि जो बालक के हाथ से जो धागा था एक, जिसको बोला जाता है रक्षाबंधन, वो उसके हाथ से बांधा हुआ था लेकिन गिर गया था। दुष्यंत ने देखा तो उसको रक्षाबंधन मिला, तो उसने अपने पास देख लिया कि यहाँ पर रक्षाबंधन पड़ा है। तब तपस्विनी बोलती है कि रक्षाबंधन कहाँ गया? तो दुष्यंत बोलते हैं कि ये रक्षाबंधन मेरे पास ही है, लाओ मैं उठाकर देता हूँ। जब उठाने जाता है तब तपस्विनी बोलती है कि मत उठाओ, उसको नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वो उठा देता है। फिर वो तपस्विनी को बोलता है कि आप मुझे ये जो रक्षाबंधन है उसको उठाने से लिए क्यों रोकती है? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम है अपराजित, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने ये धागा किया था। धागा यानी दोरा, ये दोरा किया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहले तपस्विनी, तो यह तुरंत साफ बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहले तपस्विनी के अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों आनंद मनाऊं, क्यों आनंद न मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। इसके साथ में पता चलता है कि जो बालक था वो दुष्यंत राजा का ही बालक था। वर्षों पहले उसकी माँ, जो बालक भरत की जो माँ थी शकुंतला, उसको छोड़ दिया था
और दुष्यंत ने, यानी मानो कि दुष्यंत वो भरत का पिता थे और शकुंतला दुष्यंत की पत्नी थी। और जब ये धागा गिर गया तब मरीचि ऋषि ने कहा था कि ये धागा जब जमीन पर गिरेगा तो ये धागा ये बच्चे की मम्मी यानी माता और पिता के सिवा दूसरा कोई नहीं उसको स्पर्श कर सकता, और जो स्पर्श करेगा उसको ये धागा सांप बनकर उसको ऐसे काटेगा और तुरंत ही व्यक्ति मर जाएगा। तो तपस्विनी को ऐसे दुष्यंत राजा ने बोला कि मैंने तो धागा को उठाया लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या पहले किसी को सांप ने काटा था? तो तपस्विनी ने कहा एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ था और सांप ने उसको काटा था, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो उसको पता चल गया दुष्यंत राजा को कि ये भरत मेरा ही बेटा है और मैं क्यों आनंद न बचाऊं, मेरा कितना सर्वशक्तिमान बेटा है, सर्वशक्तिमान लक्षण वाला है, सर्वदमन लग रहा है। उस बात को देखकर वो आनंदित हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये भरत पाठ के द्वारा हमें लेखक श्री राजा लक्ष्मण सिंह ने बहुत अच्छी एक, जिसको नाट्यांश भी कह सकते हैं, 3-4 विद्यार्थी 4 पात्र बनाकर उसको नाट्य भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और इस पाठ में सर्वदमन भरत, दुष्यंत और शकुंतला इन तीनों की बात को समझाया गया है और तपस्वियों के द्वारा हमें एक कहानी जानने को मिलती है। तो हमें समझना है, पाठ को 2-3 बार समझ लेना है, पढ़ लेना है और उसका भावार्थ समझना है। फिर हमें उसका स्वाध्याय की भी हमें तपास कर लेनी है और बहुत ही अच्छी तरह समझना है। बहुत ही उम्दा व्यक्ति, बहुत ही शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में बताया गया है। आप समझेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। जय राजा।